अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये जुम्मे का दिन है और सुबह का टाइम है। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को नहलाकर तैयार कर दिया है और है ना, दोनों तैयार होकर बाहर चले गए थे। और ये देखिए मेरा बेटा है ना, अभी ना जैसा अपन करो वैसा वो भी करता है। तो वो है ना अपने बड़े भाई के सिर में कंघा कर रहा था। तो आप मेरे रूम की हालत तो देख ही सकते हो कि मेरा रूम कितना बिखरा पड़ा है, क्योंकि मुझे आज बेडशीट भी चेंज करने की थी। तो मैं इन दोनों को तैयार करके बाहर भेजूँगी, फिर बेडशीट चेंज करूँगी। तो उससे पहले मुझे है ना रोटी बनाने की थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं बाहर का काम करके आ जाती हूँ, फिर रूम का काम करूँगी। और मुझे बहुत से दिन से ना मिर्ची गोश्त याद आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची गोश्त भी बना लिया है। तो ये सब मिर्ची गोश्त है ना मेरी अम्मी बनाते हैं, तो वो उनके हाथ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा उनके हाथ के खाने की याद आ रही थी, तो मैंने फिर अपने हाथ से ही बनाकर खा लिया। अब क्या कर सकते हो, वो मेरा मायका जो है वो बहुत दूर है। और ये देखिए मेरा बेटा भी यहाँ खेल रहा है। तो मुझे भी किचन का भी पोछा लगाने का है, पर मैंने पहले रोटी का काम कर लिया है। और फिर मैंने उसके बाद रूम में आ गई थी और मैंने अपनी बेडशीट भी अच्छे से चेंज कर ली और यहाँ की सब साफ़ सफाई भी कर लिया। बस मुझे अब झाड़ू पोछा ही करने का है। कहने को तो मैंने बच्चों को जब नहलाया था तो मैंने भी सुबह नहा ही लिया था, लेकिन मुझे अभी जुम्मे की नमाज़ के लिए गुस्ल लेना है, तो फिर मैं ना फिर से डबल नहा लूँगी। तो ये देखिए पोछा तैयार है। सुबह क्या होता है ना कि रूम में सब सोए हुए होते हैं, इसलिए ना सुबह झाड़ू पोछा करने में नहीं आता है। जब सब उठ जाते हैं तभी मैं सब दूर का झाड़ू पोछा कर पाती हूँ, इसलिए ना सुबह में ये सब काम नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने नमाज़ पढ़ी, खाना पीना और सब में बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं दोपहर में अपने बच्चों को लेकर लेट गई थी। तो अभी 6 बजे का टाइम है। तो ये मेरा बड़ा बेटा तो अभी सोया हुआ, हम दोनों उठ गए थे। तो ये मेरे साथ खेल रहा है। इसके बाद फिर मैं बाहर चले जाऊँगी। छोटा बेटा अब है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, मतलब हर चीज़ के लिए ज़िद भी करने लगा है। और अगर उससे कोई चीज़ ले लो ना तो फिर वो गुस्सा बताता है। तो इसी के साथ जुम्मे का दिन तो बहुत जल्दी ही चला जाता है। इस दिन तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। और इसी के साथ आज का हमारा दिन यहीं पर ख़त्म होता है और फिर हम आपको मिलेंगे अगली मॉर्निंग में। तो अगली मॉर्निंग में बस ये था कि आज सुबह में है ना नाश्ते में हमारे बनी थी उड़द की रोटी। तो उड़द की रोटी हमारे अंगारों पर सेकी जाती है। तो जब ये अंगारे बच गई ना तो मैंने इसमें बहुत सारे आलू डाल दिए, ताकि इसके हम आलू के पराठे सब्जी कुछ भी बना लेंगे। और साथ में देखिए कितनी सारी उड़द की रोटी बनी, क्योंकि हमारे उड़द की रोटी सभी को पसंद है, तो फिर सबके लिए एक एक बनती है। तो हम लेडीज़ तो इसी में खाना खा लेते, लेकिन है ना हमारे यहाँ जेंट्सों को थोड़ी गेहूं की रोटी भी लगती है, तो मैंने वो भी बना ली। और साथों साथ अपने बेटे के लिए भुट्टा भी भून दिया है, क्योंकि उसे है ना भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये अंगारों पे जो चीज़ बनी होती है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि रोटी बनाने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और फिर साथों साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। तो मैंने ना भुट्टा भून कर लेकर आए, तो अब ये सब मिलकर इसे खा लेंगे। और मेरा छोटा बेटा बहुत परेशान कर रहा था ना, इसलिए उसे बिठा दिया है। अभी क्या होता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मतलब जो भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं जबकि वीडियो बना लेती हूँ। तो ये मेरे बेटे को मैंने है ना सुबह पढ़ाने के लिए भेजा था, क्योंकि ये तीसरे दिन की मॉर्निंग है, जो कि संडे का दिन है। तो संडे के दिन है ना मैंने उसे पढ़ाने के लिए बिठाया था। तो उसकी टेबल वगैरह यहीं रखी हुई और मेरा रूम भी अभी साफ़ नहीं हुआ है। तो मैंने अपना जो बाहर का काम था वो तो कर लिया था, फिर उसके बाद मैं अपना रूम साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो बच्चों का भी सामान इतना हो जाता है ना, आप देख सकते हो यहाँ मेरे बेटे की सब कापी किताबें ही रखी है और उसकी स्कूल की बोतल वगैरह जो भी उसके सामान इसको स्कूल में लगता है ना, तो फिर हम यहाँ ऊपर उठा कर रख देते। और ये टेबल को भी रखने की इतनी आफत हो रही थी ना, तो फिर मैंने इसके लिए भी थोड़ी सी जगह बनाई। तो मेरी जो छोटी अलमारी है और बड़ी अलमारी, उन दोनों के बीच में थोड़ी जगह थी, तो मैंने अलमारी को सरका के थोड़ी और गैप कर दी और वहाँ पर है ना मैं इसे अच्छे से लगा देती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है। तो है ना छोटे छोटे जगहों में भी बहुत चीज़ें आ जाती है, अगर आप उसे सही से रखें तो। और छोटे छोटे चीज़ों से ही है ना घर बिखरा हुआ दिखता है। जब आप एक छोटा सामान हटा देते हो ना
तो आपका रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है। तो अभी है ना क्या होता है कि अगर मेरे कुछ कपड़े वगैरह होते हैं तो मैं रूम में ही रख लेती हूँ। जब बाहर जाती हूँ ना तो जब फिर लेकर जाती हूँ धोने के लिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम उनसे नहीं धुलाते, हम खुद ही धो लेते हैं, तो फिर वो कपड़े मैं है ना अंदर ही रखती हूँ। तो उसकी वजह से भी है ना दरवाजे के पीछे बहुत कपड़े दिखते हैं। और मेरा बेडशीट तो मैंने अभी जुम्मे के दिन ही चेंज किया था, तो ये अभी फ़िलहाल में तो अच्छा है। बस इसे मैं अच्छे से झटक कर साफ़ कर लूँगी। और फ़ोन होते हैं ना तो मैं ईयरफ़ोन है ना अपने तकिए के नीचे ही रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे काम पड़े तो मैं वहीं से ले लूँ। और टेबल भी साफ़ ही है, बस उस पर थोड़ा कचरा गिर गया था तो मैं उसी पे एक हाथ मार लूँगी। और मैंने ना अपने बेटे की कुर्सी भी बाहर लाकर रख दी है, क्योंकि ये 2 दिन से मेरे रूम में ही रखी है तो वहीं रखी रह गई है। तो ये देखिए मैंने है ना जो ऊपर टप्पी सामान था सब हटा लिया है। अब मैं सब दूर की झाड़ू भी लगा दूँगी और इसी के साथ मेरा रूम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और मैं रूम को है ना रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ, तो 1 दिन या 2 दिन के आड़ से ही लगाती हूँ पोछा। और मैं क्या करती हूँ कि मेरे रूम में जितना भी सामान जमा होता है ना तो मैं उस सबको कूलर पे लाकर रख देती हूँ। और फिर बाद में पूरा इकट्ठा सामान बाहर उठाकर लेकर चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, तो उनको रात को मैं उनके लिए दूध लाती हूँ या फल फ्रूट वगैरह जो भी खाने का सामान होता है तो रूम में आता है, तो फिर वह ना रूम में ही रखा रह जाता है। जब मैं बाहर मुझे फुर्सत मिलती है, जब मैं बाहर से आती हूँ ना तो फिर जब मैं इसको लेकर जाती हूँ, तो जो बर्तन हाथ के साथ धोने के होते हैं तो मैं उन्हें हाथ के साथ धोकर रख देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर ट्रे और कप अपने हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि रात को मेरे को इसका ही काम पड़ता है, मैं इसी में सब चीज़ें रख कर ले जाती हूँ। तो इसी के साथ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, दोपहर का टाइम हो गया है तो खाना खाने के लिए आए। वैसे तो संडे है लेकिन जो खाने का टाइम टेबल है सबका सेम ही रहता है। तो देखिए मेरे रूम की अच्छे से सफाई हो गई है और सब सामान भी मैंने जगह पर लगा दिया है। लेकिन बच्चे होते हैं ना तो फिर रूम तो बिखरते ही रहता है। और टाइम टेबल सही नहीं होने की वजह से ना वीडियो भी मैं पूरी नहीं बना पा रही हूँ। जितना मुझे जब टाइम मिलता है उतनी मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और मैंने रूम भी साफ़ इसीलिए कर लिया क्योंकि मेरा बेटा है ना बाहर सोया हुआ था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोपहर में सोकर उठ जाता है तो फिर हमें सोने को नहीं मिलता है, तो फिर मैं अपना जो काम बचा कुचा काम होता है ना वो कर लेती हूँ। तो मैंने बाहर के पलंग पे भी बेडशीट अच्छे से बिछा दी। और तो आज है ना मेरे दादा ससुर जी की बरसी भी है, तो हमको उसके लिए खाना बनाना है। तो फिर मैं सोई नहीं और बच्चों को सुलाकर फिर मैं ना अपने काम में लग गई थी। मेरा छोटा बेटा सोया हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि अब ये वो उठ जाएगा तो वैसे भी नहीं सोएगा और अब मुझे भी लेटने का टाइम नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं दोपहर में ही खाना बना लेती हूँ। और वैसे भी बरसी के लिए खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है, तो इसलिए हमें ना सब जल्दी खाना बनाने के लिए लग गए थे। और हमारी पूरी तैयारी भी हो गई और असर के टाइम पे हम फातिहा भी कर लेंगे। और इसी के साथ है ना हमारा पूरा काम हो गया था। बस जो अभी खाना है ना हमको सब दूर भेजने का है, क्योंकि हम अब सबका आना तो नहीं होता है, क्योंकि सब किसी न किसी काम में लगे हुए होते। तो हम क्या करते हैं कि फिर सबके हिस्से अपने अपने घर पहुँचा देते, क्योंकि जो हमारा घर है ना ये फैमिली का सबसे बड़ा घर है, तो यहीं से सब दरूद फातिहा के काम होते हैं और यहीं से सबके लिए खाना जाता है। तो पहले तो ऐसा होता था कि कुछ भी अगर होता था ना तो पूरी फैमिली जमा हो जाती थी और सब मिलकर ही हर काम करते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि वक्त के साथ हर चीज़ बदलते जाती है, सबके घरों में कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि किसी का आना नहीं होता है। और सब अपने आप तो ऐसा है कि सब अपने अपने घर में भी कर लेते हैं। तो फिर है ना हम क्या करते हैं कि बड़ा घर होने की वजह से हम है ना सबके लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा बना लेते हैं और सबको पहुंचा भी देते। तो फातिहा हो गई। अब ये लुभान है तो लुभान की धुनी सब दूर दे रहे हैं। और इसी के साथ हम सबके डब्बे भर देंगे और हमारा काम भी सबका यहीं पर ख़त्म होता है। आज दिन भर से हम सब है ना काम में लगे हुए थे, हमें थोड़ी देर भी लेटने या बैठने की फुर्सत नहीं मिली। तो अब हमें ना सब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर रात का खाना पीने का काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बचा है। और मेरा छोटा बेटा भी उड़ गया था तो कब से खेल रहा है, तो उसको मैं रूम में लेकर अब आ जाऊंगी और थोड़ी देर बैठूंगी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।